मैं शिखा श्रीवास्तव, मेरे चैनल टिप्स थिएटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं उस वीडियो को। दोस्तों, यदि आपने लौकी का पौधा लगाया है, लौकी की बेल लगाई है और उसमें यदि फूल नहीं आते हैं या फूल आते हैं परंतु वह फल में कन्वर्ट नहीं होते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि छोटी छोटी सी लौकी लगी हो जो कुछ समय के बाद सूख कर काली पड़ जाती है, तो यदि ये सब समस्याएं आपके लौकी के पेड़ में हैं तो आज मैं आपके लिए इन समस्याओं को हल करने का बहुत बढ़िया तरीका लेकर आई हूँ, ताकि आपके यहाँ भी ढेर सारी लौकी लग सके। आप देख रहे हैं मेरे घर पर ये जो लौकी लगी हुई है बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, और बहुत अच्छी तरह से यह बढ़ रही है। 3 से 4 लौकी लगी है, 1 से 2 लौकी हम लोगों ने बीच में तोड़ ली थी, परंतु इस लौकी को मैंने नहीं तोड़ा है, आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करना था। तो दोनों ही तरह की मैंने लौकी लगाई है दोस्तों, गोल वाली लौकी भी लगाई है और लंबी वाली भी लौकी लगाई है मैंने। और सबसे पहले तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है कि फूल से फल क्यों नहीं बनता है। तो इसका पहला कारण है, यदि आपकी लौकी की बेल में मेल फ्लावर होंगे तो फ्रूटिंग नहीं होगी, फूल कुछ समय के बाद सूख कर गिर जाएंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी लौकी की बेल में भी ढेर सारे फीमेल फ्लावर हों तो इसके लिए तो सबसे पहले आपको लौकी की कटिंग करना है। जैसे ही लौकी की बेल 5 फीट लंबी हो या 4 से 5 फीट लंबी हो, आप इसकी कटिंग करें। 1G कटिंग कहते हैं। जब हम पहली कटिंग करते हैं उसके बाद थोड़ी सी और बड़ी हो तो आप दूसरी बार फिर से कटिंग करें। कटिंग करने से क्या होता है दोस्तों, इसकी नई नई शाखाएं आती हैं, और जितनी अच्छी नई नई शाखाएं ब्रांचेस आएंगी उतनी बढ़िया हर ब्रांच से लौकी निकलेगी, और वो लौकी बहुत ही हेल्दी रहेगी। वो लौकी सूख कर काली नहीं पड़ेगी। आप देख रहे हैं मेरे यहाँ ये जो 2 से 3 लौकी लगी हुई हैं, आप ध्यान से अगर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर मैंने 3G कटिंग की थी। 3G कटिंग का वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, और 3G कटिंग के बाद ही मेरी लौकी की बेल में से इतनी बढ़िया लौकी आना शुरू हुई है। तो दोनों ही तरह के लौकी के पौधे हैं इसमें, गोल वाली और लंबी वाली लौकी के दोनों मिक्स हैं, दोनों की बेल ही साथ साथ चल रही है। तो ये देखिए दोस्तों, ये 3G कटिंग का कमाल है। तो समय समय पर कटिंग करना है, और साथ ही साथ दोस्तों जो फूल टूटकर गिर जाते हैं इसका कारण है कि हमारे पौधों की मिट्टी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी से भी फूल फल में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो आपको ये बेल मैं इसलिए बार बार दिखा रही हूँ दोस्तों, पास में मैंने ये दिख रहा है आपको जो टूटा हुआ दिख रहा है, इसमें से एक लौकी थी जिसे हमने तोड़ लिया। इस लौकी को भी हम तोड़ेंगे क्योंकि इससे ज़्यादा बड़ी करने पर दोस्तों लौकी थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ ये वीडियो आपको शेयर कर दूं, उसके बाद ही मैं इस लौकी को तोड़ूंगी। तो घर पर ऑर्गेनिक तरीके से उगी हुई सब्जियों की बात ही अलग है दोस्तों। आप देख सकते हैं दिखने में ये कितनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल हेल्दी लौकी है। तो आप भी अपने घर पर ज़रूर लगाएं। मैंने अपने टेरेस पर ही छोटी सी बगिया तैयार की है और उसी में मेरी ये लौकी की बेल चल रही है। पूरे टेरेस पर दीवार के सहारे ही लौकी की बेल चल रही है। तो ये सभी चीज़ें अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपनी लौकी की बेल में कौन सी खाद का प्रयोग करती हूँ। तो सबसे पहले तो कटिंग करना ज़रूरी, जैसे मैंने आपको बताया कटिंग करने से नई नई लौकी आएंगी, शाखाएं नई नई आएंगी। तो और साथ ही साथ आप इसमें समय समय पर खाद जरूर डालें, बहुत ज़्यादा पानी न डालें। कई बार हम लौकी के पौधे में मान लीजिए बहुत ज़्यादा पानी डालते हैं तो भी जो जड़ का हिस्सा है वह गलने लग जाता है, और फिर लौकी हमारी अच्छी तरह से नहीं उग पाती है। तो कटिंग जैसे मैंने आपको बता दी दोस्तों। उसके अलावा लौकी के पौधे को हमेशा धूप में रखें। जितनी बढ़िया सनलाइट मिलेगी उतनी ही अच्छी तरह से लौकी का पौधा बढ़ेगा। छाएदार स्थान पे ना रखें। तो ये तो छत पे लगी है बेल दोस्तों, इसीलिए इतनी अच्छी ये फैली है। तो हमारे टेरिस से ये पूरे नीचे तक के उतर गई है ये बेल। तो आसपास जो भी रहते हैं दोस्तों सभी ये लौकी को देखते हैं कि अरे वाह, पूरी छत में लौकी लटक रही है। लौकी के पत्ते बहुत ही बड़े साइज के होते हैं और पत्तों की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इस पौधे को बहुत ज़्यादा मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो हम इसमें कौन सी खाद डालें? वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली आप इसमें डाल सकते हैं। यदि नीम की खली आप डालते हैं तो इसको फर्टिलाइज़र तो मिलेगा, पोषक तत्व, साथ ही साथ कीड़े भी नहीं लगेंगे। एक और तरीका है दोस्तों, मठा, बटर मिल्क, दही आप समझते ही हैं दोस्तों, सबके घर पर मठा होता है। आपको यहाँ पर डालना है आधा छोटा कप बटर मिल्क।
ताकि लौकी की जो बेल है बहुत अच्छी तरह से बढ़ सके। तो यहाँ पर मैंने एक कप में ये मठा लिया है, खूब अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। और साथ ही साथ दोस्तों मठा डालने के साथ ही साथ आपको लौकी की बेल में समय समय पर मस्टर्ड केक, जिसे कि हम सरसों की खली भी कहते हैं, ये भी डालना ज़रूरी है। तो इससे भी हमारे लौकी की जो फूल होते हैं वो टूट कर नहीं गिरते हैं, और जो भी फूल होते हैं वो तुरंत ही कन्वर्ट हो जाते हैं फल में, और हमें मिलती है ढेर सारी लौकी। तो आप सरसों की खली डाल सकते हैं। मान लीजिए आप बोलेंगे हमारे पास सरसों की खली नहीं है, अगर नीम की खली है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये मेरे पास नीम की खली का पैकेट है, तो नीम की खली को भी आप पानी में मिक्स करके डाइल्यूट कर लें, लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लें। मैंने रात भर नीम की खली को पानी में छोड़ दिया था, 1 लीटर पानी में 4 बड़े चम्मच डाला था, तो ये हमारा नीम की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार है। तो चाहे तो सरसों की खली का डालें या नीम की खली का डालें। और नीम की खली का ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है आप पाउडर फॉर्म में डालें, लिक्विड फॉर्म में डालें। इससे क्या होता है दोस्तों कि पौधों को पोषक तत्व तो मिलते हैं, साथ ही साथ नीम बहुत ही अच्छा कीटनाशक होता है, इससे पौधों में कीड़े भी नहीं लगते, पत्तियां पीली नहीं पड़ती हैं, कभी भी पत्तियों में कीड़े नहीं लगेंगे। आप मेरे यहाँ की ये लौकी की बेल देख रहे हैं, बहुत ही हेल्दी है, हरे हरे पत्ते हैं दोस्तों, एक भी पत्ते आपको ख़राब नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो अभी तो मैंने इसमें बटर मिल्क डाल दिया, मठा डाला है, देख सकते हैं आप 2 बेल लगी हुई हैं, एक गोल वाली लौकी की और एक लंबे वाली लौकी की, दोनों ही पास पास लगी हैं दोस्तों, इसलिए बेल आपस में जुड़ गई हैं। आप देख सकते हैं जगह जगह आपको छोटी छोटी गोल वाली लौकी दिख रही है, लंबी लौकी भी आपको दिखाई दे रही है। और यहाँ पर हमने जो नीम की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है वो भी डाल सकते हैं, या सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप डाल सकते हैं। तो इससे मिलेगी पौधों की मिट्टी को ढेर सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो इसमें लगेंगे ढेर सारे फूल, और सभी फूल जो हैं वो फल में बदलेंगे, और जो भी लौकी बनेगी दोस्तों उन फलों में से, तो वो लौकी बिल्कुल ही हेल्दी रहेगी, छोटी छोटी काली होकर वह टूटेगी नहीं, जैसे मेरे यहाँ लगी है। ये देखिए दोस्तों, बस इस लौकी को भी मैं तोड़ने वाली हूँ दोस्तों, परंतु अभी नहीं तोड़ा था, आपके लिए वीडियो बनाना था। तो इस तरह से आप भी अपने घर पर ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियां उगा सकते हैं। ये देखिए छोटी लौकी लगी, कितनी हेल्दी है, बस दीवार से इसे चिपकने ना दें। कई बार दीवार से हमारी लौकी चिपक जाती है तो भी वह काली पड़ने लगती है, और लौकी में इतनी आप देख सकते हैं कितनी भारी ये लौकी, परंतु फिर भी हवा में लटक रही है, तो टूटने का डर नहीं है। इस तरह से आप भी अपने घर पर लौकी का पौधा या फिर कोई भी पौधा आप लगाएं, और समय समय पर उसमें खाद जरूर डालें। आप 15 दिन में एक बार इस तरह के किसी भी खाद का प्रयोग जरूर करें। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और यदि अच्छा लगा हो दोस्तों तो उसे एक छोटा सा लाइक जरूर दें।